लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी के नामों का ऐलान नहीं किया। जबकि जो उनके साथी दल हैं वह भी लगातार प्रत्याशियों के नामों पर चिंतन मंथन कर रहे हैं। जहां पर रालोद ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो उन्होंने अपनी तरफ से कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। लेकिन इस बीच भाजपा की लिस्ट पर सबकी नजरें बनी हुई है, क्योंकि 24 अभी भी ऐसे नाम है जिन पर संशय बना हुआ है कि आखिर उनका क्या होगा। क्या मोदी शाह की जोड़ी उनका टिकट काटेगी, या फिर उनमें से कई चेहरों को रिपीट किया जाएगा, या उनकी जगह पर उन्हीं के परिवार में से किसी को टिकट दिया जाएगा। ठीक है, कैसी ही सीट है केसरगंज सीट। केसरगंज सीट इस वजह से चर्चाओं में है क्योंकि यहां से है हालिया सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। पहले भी ब्रजभूषण शरण सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा, सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में देखा जाए तो जिस तरीके से माहौल बना हुआ है उसको ध्यान में रखकर सारी रणनीतियां, सारे साम दाम दंड भेद रणनीतियों के तहत लगाए जा रहे हैं कि हर नेता अपने अपने टिकट को वापस पा ले। ब्रजभूषण ने भी साफ कहा था कि उनकी टिकट क्यों ही कटेगी, कौन ही काटेगा उनकी टिकट, क्योंकि ब्रजभूषण पर जो आरोप महिला पहलवानों ने लगाए थे उन आरोपों को अभी तक सिद्ध नहीं किया जा सका है। केस अभी सुनवाई हो रही है कोर्ट के अंतर्गत। लेकिन जिस तरीके से कार्यवाही चल रही है उसको ध्यान में रखकर क्या बीजेपी उनका टिकट काट देगी, और अगर बाई चांस मान लेते हैं कि टिकट कटता है या चेहरा बदलने को लेकर बात आती है, तो क्या ब्रजभूषण इस मामले पर राजी हो जाएंगे? अगर राजी होते हैं तो टिकट किसे दी जाएगी? क्या किसी बाहरी चेहरे को मौका दिया जाएगा? क्योंकि बहुत देखा जाए तो बीजेपी का अच्छा खासा यहाँ पर प्रभाव रहा है, खासकर ब्रजभूषण का यहाँ पर, चाहे वह सपा से लड़े हों या भाजपा से लड़े हों, उनको जीत मिली ही मिली। यहाँ की जनता उन पर भरोसा जताती है। अगर किसी भारी प्रत्याशी को मिलाते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि शायद जनता उनका इतना समर्थन ना करे। अब ऐसे में चर्चा थी कि ब्रजभूषण के बेटे प्रतीक भूषण को इस सीट से टिकट दिया जा सकता है या उनकी पत्नी केतकी को इस सीट से टिकट दिया जा सकता है। अब देखते हैं किस तरीके से जो माहौल बना है उनके सियासी तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर आगे की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की क्या रहती है। क्या अब जो एक नाम अवध ओझा सर का भी था उस पर भी सबके बीच संशय बना हुआ है। फिलहाल रणनीतियों के तहत ब्रजभूषण को नाम को लेकर काफी चिंतन मंथन हो रहा है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।